इंडियन गट स्टोरी की। 57% कहते हैं ओबीज पीपल और 45% अंडर वेट पीपल एंड 48% पीपल विथ नॉर्मल बीएमआई सफरिंग फ्रॉम स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई नहीं बचा है। मोटे लोग हैं तो भी पेट की प्रॉब्लम के शिकार हैं, अंडर वेट हैं तो भी, और अगर बीएमआई जिनका नॉर्मल है उन्हें भी पेट संबंधित प्रॉब्लम जरूर है, जैसा कि रिपोर्ट कहता है। ग्लोबली 40% से ज्यादा लोग फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। अगर पेट की प्रॉब्लम होगी तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। चलिए अपने गट को थोड़ा डिकोड करते हैं। डिकोड क्या करना है, यानी हमारा गट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो भी हम खाते हैं, हमारा फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होगा, लेकिन जिस फॉर्म में हम खाते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो शरीर एज सच यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो उसको जरूरत पड़ती है ब्रेक डाउन करने की, तोड़ने की, और तोड़ करके उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की, ताकि हमारा हमारा शरीर, हमारी शरीर की कोशिकाएं इनका इस्तेमाल कर सके एनर्जी जनरेट करने के लिए। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उसे सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है शरीर के यूटिलाइज करने के लिए। और इसलिए इसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इन्वॉल्व है, जिनमें लीवर भी है, जिनमें आपका स्टमक भी है, जिनमें पेनक्रियास भी है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी है, यानी ढेर सारे ऑर्गन्स। तो स्टार्ट फ्रॉम माउथ, मुंह से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाता है, देन एसोफेगस, ये फूड पाइप है, फिर हमारा फूड पहुंचता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक बने हुए हैं। मुंह से फिर एसोफेगस, एसोफेगस से फिर स्टमक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 800 से 900 फोल्ड होता है। यानी इसे अगर फ्लैट कर दिया जाए, सीधा सीधा कर दिया जाए, तो टेनिस कोर्ट इतना एरिया कवर करेगा। और ओवरऑल ये जो गट है, और इस गट के अंतर्गत स्टमक भी है, पेनक्रियास भी है, लीवर भी है, और भी कई सारे ऑर्गन्स है, हमारे एसोफेगस, सारा चीज। तो एक ट्यूब और सब ट्यूब इसमें होते हैं, और इसकी टोटल लंबाई 7 से 8 मीटर तक हो सकती है। 7 से 8 मीटर। तो इतना असहज तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुदरती तौर पर तैयार किया हुआ है। अब एक और चीज, कई सारी चीजें, तो बिजी है, उसे लगातार काम करता रहना पड़ रहा है, तो उसने कुछ अपना काम हमारे गट को दे दिया है, पेट को दे दिया है। तो यू नो हमारा गट जो है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक सेकंड ब्रेन की तरह है। उसका एक अपना नर्वस सिस्टम है जिसे हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसलिए हम बोलचाल की भाषा में गट फीलिंग कहते हैं कि हमारा गट फील कहता है ऐसा होगा, वैसा होगा। यानी दिमाग के साथ साथ हमारा गट भी बहुत हद तक आपके डिसीजन में आपको इन्फ्लुएंस करता है। यानी अगर आपने डिसीजन लिया है कि आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, तो आपके गट ने कहीं ना कहीं आपके दिमाग को मैसेज भेजा कि यस, आपको ये सीखना चाहिए, जरूरी है। बहुत सारे लोगों को गट ने कहा होगा चलो बेकार है, क्या करना है, आराम करते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहते हैं। तो उनका गट है। तो हाउ यू फील, हाउ यू डिसाइड, हाउ यू टेक डिसीजन, ये सारा कुछ आपके दिमाग के साथ साथ गट का भी कंट्रोल होता है। इसीलिए यहाँ पे है गट ब्रेन एक्सेस। तो दिमाग का सीधा कनेक्शन गट से है। तो दिमाग अच्छा होगा तो गट भी अच्छा होगा, और गट अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर दिमाग भी अच्छा होगा। अब गट क्यों मैटर करता है, गट कैसे हेल्दी रख सकते हैं? गट हेल्दी रखना जरूरी है क्योंकि गट को हेल्दी रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, और वो है गट मैक्रोबायोटा। व्हाट इज दिस गट मैक्रोबायोटा? यानी हमारा गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
ये कहाँ पे? हमारे गट में। और ऐसे तो हजारों यानी हजार तरह के स्पीसीज होंगे, यानी आर्किया भी है, बैक्टीरिया भी है और फंगस भी है, लेकिन इनमें दो तरह के जो बैक्टीरिया है वो प्रीडोमिनेंट है, वो सबसे ज्यादा होते हैं, और ये है बैक्टीरियोडेटस और फर्मिक्यूटिस। एक और टर्म यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा, वो है गट डिसबायोसिस। गट डिसबायोसिस, डिसबायोसिस यानी क्या हुआ? हमारे गट में बैक्टीरियोडेटस, ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोडेटस और फर्मिक्यूटिस। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर इनमें बैलेंस नहीं हुआ तो ये होता है गट डिसबायोसिस। और गट डिसबायोसिस होने के कारण बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अगर गट डिसबायोसिस है तो बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी बढ़ेगा, बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया घटेगा और हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ेगा। और याद रहे, हिप्पोक्रेट ने कहा है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन के जनक कहे जाते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, 4,000 5,000 साल पहले इन्होंने कहा था कि ऑल डिजीजेस बिगन इन गट। जितनी भी बीमारियां हैं वो गट से शुरू होती है। कोई भी बीमारी है उसकी कहीं ना कहीं जड़ गट से होता है। और लोग गट के लिए लापरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरुआत में होती है, लोग इग्नोर करते हैं। ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, फूड सेंसिटिविटी, एलर्जीज, ज्वाइंट पेन, फटीग, आर्थराइटिस, ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जॉइंट से शुरू होते हैं। इसके अलावा आईबीएस, कोलाइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्किन प्रॉब्लम जैसे एक्जिमा, एक्ने, सोराइसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस और इवन वेट गेन, इसका सब कारण कहीं ना कहीं पेट से शुरू होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना चाहिए ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए गट मैक्रोबायोटा यानी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, फर्मिक्यूटिस और बैक्टीरियोडाइटिस जैसे बैक्टीरियाओं में के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सो व्हाट हैपेंस इफ यू हैव अनहेल्दी गट? अगर गट हेल्थ सही नहीं होगा तो क्या कुछ मुसीबतें होती हैं, क्या कुछ दिक्कतें होती है? तो देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन, नॉट एबल टू मैनेज वेट बढ़ता जाएगा। खाना पीना कम कर दिया है, वॉकिंग बढ़ा दिया, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण गट डिसबायोसिस हो सकता है। और लो ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की कमी का भी एक बड़ा कारण अनहेल्दी गट होता है। तो हमें चाहिए गुड बैक्टीरिया यानी अच्छे बैक्टीरिया। और इसके लिए हमें समझना होगा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो ये है क्या? व्हाट आर प्रीबायोटिक? प्रीबायोटिक यानी फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इन गट, जो बैक्टीरिया के लिए भोजन है। मतलब ये कि हमारे गट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। और ये कहा जाए तो जितना सेल्स है, उस सेल से भी ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, खासकर हमारे गट में, हमारे जीआई ट्रैक में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में ये बैक्टीरिया हैं। अब ये बैक्टीरिया को हमारे शरीर ने रहने के लिए एक पूरा, कह सकते हैं कि उनके लिए पूरा एक इन्वायरमेंट बना कर दिया है। अभी हमारा शरीर ने इतने सारे बैक्टीरिया को अलाउ कैसे किया वो हमारे शरीर में रहे? क्योंकि दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। हमारे शरीर ने अलाउ किया कि आप करोड़ की संख्या में रहो हमारे पास, लेकिन ये मुफ्त खोर नहीं है, ये हमारे लिए बहुत सहायता करते हैं। अब हमारे शरीर ने इसे आश्रय दिया है, इन बैक्टीरिया को, लेकिन इन बैक्टीरिया को अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए भोजन भी चाहिए, तभी तो ये सरवाइव करेंगे। रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन जीवित रहने के लिए खाना पीना भी तो चाहिए। तो इनको खाना पीना का इंतजाम कैसे किया गया है? तो इन्हें चाहिए भोजन, और इनको भोजन तब मिलेगा जब हम खाएंगे, यानी हम जो खाएंगे उनसे इन बैक्टीरिया को भोजन मिलेगा। लेकिन वो सभी चीजें हम खाएंगे, जो भी चीजें खाएंगे वो हमारे बैक्टीरिया के लिए भोजन नहीं होगा। लेकिन जो खाएंगे और जो बैक्टीरिया के लिए भोजन होगा, यह कहलाता है प्रीबायोटिक। तो फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इन गट, जो गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन है, और ये भोजन जो हमने खाया है, ये होता है प्रीबायोटिक। तो जो भी फूड आप खाएंगे, ये अगर प्रीबायोटिक है, जैसे फाइबर जो कि बैक्टीरिया का भोजन बनता है,
ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए मदद करता है। और होता है प्रोबायोटिक, यानी कि प्रमोटिक बायोटिक मींस लाइफ। प्रो मींस प्रमोटिक, बायोटिक मींस लाइफ, यानी लाइफ स्टेज। जो जीवित बैक्टीरिया है ये है प्रोबायोटिक। तो अगर आपने कुछ प्रीबायोटिक लिया है, इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा दिया जो बैक्टीरिया को भोजन दे। अगर आपने प्रोबायोटिक लिया है तो आपने सीधा लाइव बैक्टीरिया अपने शरीर में डाला है, ताकि जीवित बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचे और बैक्टीरिया की संख्या बढ़े। तो जैसा मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया मुफ्तखोर नहीं है, ये रहने का किराया देते हैं। तो ये क्या काम करते हैं हमारे लिए? हमारे गट में रहते हैं करोड़ों की संख्या में, और गट में रह करके ये डाइजेशन को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन के लिए सपोर्ट करते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए मदद करते हैं। ये एक डिफेंसिव रोल में होते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। और साथ ही साथ ये हमारे टॉक्सिक चीजें ये हमारे गट से होते हुए हमारे ब्लड में ना जाने पाए, उसके लिए भी एक बैरियर की तरह काम करती है। तो क्या क्या काम हुआ गट बैक्टीरिया का, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला काम कि ये डाइजेस्ट करने के लिए और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो डाइजेशन करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं। फिर ये बैक्टीरिया का क्या काम? तो आंसर है कि हमारे शरीर में एंजाइम्स तो होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं, लेकिन एनफ नहीं होते हैं, इतना नहीं होते हैं कि हर तरह के फूड को डाइजेस्ट किया जा सकेगा। और यहीं पे मदद मिलती है बैक्टीरिया की, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करके, ना केवल डाइजेस्ट करने में यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, बल्कि जो ब्रेक डाउन हो चुका है, जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, उसे एब्जॉर्ब करके हमारे ओवरऑल कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल है। और एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि 70% हमारी इम्यूनिटी हमारे गट में होती है। तो हैप्पी गट इक्वल्स हैप्पी बॉडी। यानी अगर गट बैक्टीरिया की संख्या अच्छी नहीं होगी तो जो हमारे इम्यून सेल्स है वो भी प्रभावित होंगे। ठीक है। तो गट हमारा केवल डाइजेशन के लिए सपोर्ट नहीं करता, हमारा गट बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम के साथ है, और ये हमारे हेल्दी बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे ये जो इम्यून सेल्स होते हैं उसका भी भरपूर ख्याल रखते हैं। पर कभी आपने सोचा कितने सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में आए कहां से हैं, कैसे आ गए, और ये क्या कर रहे हैं? चलिए इन सबको थोड़ा समझते हैं विस्तार से, और इसके लिए हमने यहाँ पे एक वीडियो तैयार किया है। तो इस वीडियो के जरिए आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। डाइजेस्टिव सिस्टम में गट बैक्टीरिया की भूमिका। हमारा गट यानी इंटेस्टिन लगभग 100 खरब माइक्रोब से भरा होता है, जिनमें से ज्यादातर 300 से 500 विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा फंगाई, प्रोटिस्ट्स और वायरस भी भोजन के साथ हमारे गट में प्रवेश करते हैं। किसी भी समय हमारे शरीर में जीवाणुओं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या पृथ्वी पर कुल जनसंख्या से 12,000 गुना अधिक होती है। वास्तव में हर ह्यूमन सेल के लिए एक बैक्टीरिया होता है। ऐसे छोटे जीवों की इतनी बड़ी आबादी हमारे अंदर रहती है, क्या आपको कभी इसका एहसास हुआ? लेकिन हमारे अंदर इतने सारे छोटे माइक्रोब्स क्यों हैं? वे कहां से आए और उनकी भूमिका क्या है? हाल ही में हुए कुछ अध्ययनों से इन छोटे माइक्रोब्स की भूमिका के बारे में पता चला है। हमारे शरीर में इनका महत्व हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। माइक्रोब्स की यात्रा गर्भाशय में शुरू हो जाती है। मां के गर्भाशय में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड में बैक्टीरिया होते हैं, और जब बच्चा उस फ्लूइड को निगलता है तो ये माइक्रोब्स बच्चे की इंटेस्टिन में भी प्रवेश कर जाते हैं। मां के दूध में ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया और नेचुरल प्रीबायोटिक्स के विकास में मदद करते हैं। नेचुरल प्रीबायोटिक्स बिफिडोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। प्रीबायोटिक्स बिफिडोबैक्टीरिया एंटीबॉडीज के साथ मिलकर बच्चे की इंटेस्टिन में उपस्थित खराब बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं।
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका शरीर और आहार बदलता है, जिससे इंटेस्टिन में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब आते हैं। नए माइक्रोब्स पुराने माइक्रोब्स के साथ घुल मिल जाते हैं। नए भोजन के आने से पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं जो इंटेस्टिन के विभिन्न बैक्टीरिया के विकास में समर्थन करते हैं। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, उसकी इंटेस्टिन में उपस्थित माइक्रोब्स एक वयस्क के समान हो जाती है। ज्यादातर माइक्रोब्स बड़ी इंटेस्टिन के एक हिस्से यानी कोलन में रहते हैं। अब हम ये समझ गए हैं कि माइक्रोब्स हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, लेकिन वे वहां क्या कर रहे हैं और सभी ये क्यों कहते हैं कि वे अच्छे हैं। माइक्रोब्स हमारे शरीर के साथ अलग अलग तरीकों से संपर्क करते हैं, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण काम भोजन को पचाना होता है। हमारे पूरे जीवन काल में लगभग 60 टन भोजन हमारे जठरांत्र पथ यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से होकर गुजरता है, जो कि 10 हाथियों या हवाई जहाज को ग्रहण करने बराबर है। हमारे शरीर में मौजूद कॉम्प्लेक्स स्टार्च और अन्य पॉलीसैकेराइड को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है, इसलिए इंटेस्टिन के बैक्टीरिया उन्हें तोड़ने में सहायता करते हैं। बैक्टीरिया के एंजाइम इन शुगर को तोड़ते हैं, जिससे बी ग्रुप विटामिन और विटामिन के का उत्पादन होता है। फिर ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारी आंत में पहुंचते हैं, जहां हमारे सेल उन्हें अवशोषित करते हैं। हमें वास्तव में अच्छे विटामिन प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। दैट्स ग्रेट। तो चलिए जानते हैं हाउ टू सपोर्ट गट बैक्टीरिया। यहाँ तो आपने देख लिया कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जो हमारे गट में रहते हैं। कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं। हालांकि हमारे शरीर ने इन्हें रखा हुआ है अच्छे कामों के लिए, लेकिन हम इन्हें मजबूर कर देते हैं कुछ ऐसे कामों के लिए जो हमारे लिए सही नहीं होता। कैसे? क्योंकि हम ऐसी चीजें खाते हैं, जंक फूड, इन सब के माध्यम से जो चीजें हम ग्रहण करते हैं वो इन गट बैक्टीरिया के लिए कुछ हद तक नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इन्हें खा करके बहुत ज्यादा शरीर को फैट बढ़ा देते हैं। चलिए इसको धीरे धीरे देखते हैं, पर यहाँ पे जानते हैं कि हम अपने गट बैक्टीरिया को कैसे सपोर्ट करें। तो गट बैक्टीरिया को हेल्दी बनाना है, इसीलिए हमें ऐसे फूड को रिमूव करना होगा जो बैक्टीरिया के लिए हानिकारक है। रिमेंबर, क्या करना है हमें? हमें हमारे बैक्टीरियोडेटस और फर्मिक्यूटस जैसे बैक्टीरिया को बैलेंस करना है। तो हमें ऐसे फूड को रिमूव करना होगा जो इन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, और ऐसे फूड को ऐड करना होगा जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ने में ज्यादा सहायता करे। और गुड बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए हमें एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज और हाइड्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहां से देखते हैं हेल्दी गट के लिए क्या करें, यानी हमारे डाइजेशन को सही रखने के लिए, हमारे गट बैक्टीरिया को सही रखने के लिए क्या कुछ जरूरी है। ईट हेल्दी फूड, वेल बैलेंस्ड डाइट, स्टे हाइड्रेटेड, एक्सरसाइज, गट फ्रेंडली फूड और सप्लीमेंट होना चाहिए, स्ट्रेस को दूर करें, और अच्छी नींद जरूरी है। तो यहां से समझते हैं प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड। जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे फूड चाहिए जिसमें प्रोबायोटिक भी हो और प्रीबायोटिक भी हो, जो हमारे हेल्दी गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करे, और साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफी काफी बेहतर हो। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोबायोटिक के बारे में। प्रोबायोटिक यानी लाइव बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक लिविंग और हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं टू मेंटेन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करे, हमारा जो भी फूड है, फूड से हमें जो भी न्यूट्रिशन प्राप्त हुआ है, ये सही तरीके से यूटिलाइज हो, इसके लिए ब्रेक डाउन करने के लिए भी प्रोबायोटिक हमारी सहायता करता है। तो दो मेन फैमिली है प्रोबायोटिक के, बैक्टीरियोडेटस एंड फर्मिक्यूटिस, और ये जो वेट है वो इन्हीं दो प्रोबायोटिक के बैलेंस से ही होता है। चलिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। बैक्टीरियोडेटस और फर्मिक्यूटिस। बैक्टीरियोडेटस इन्हें खाएंगे, उसे एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा वो शरीर को सप्लाई करेगा। फर्मिक्यूटिस है, इन्हें पसंद है जो भी फैट फूड वाली फूड खाते हैं। अब जैसे ही इसे फैट फूड वाली फूड मिलेगा, ये इन्हें खा करके तुरंत इन्हें डाइजेस्ट करेंगे और यूटिलाइज कराएंगे।
अब जब हम हमारा खान पान को देखें तो हम प्लांट वाली चीजें को कम, लेकिन ऑयली फूड और फैटी फूड इस तरह की चीजें ज्यादा खा रहे हैं। हमारा शरीर डिसाइड करता है बैक्टीरियोइडिस को कम करना चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत फर्मिक्यूटिस की है। फर्मिक्यूटिस की संख्या बढ़ेगी, जो बढ़ रही है, जो कि फैट वाली चीजों को, ऑयल वाली चीजों को तुरंत यूटिलाइज कराएगा, तुरंत ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज कराएगा, जिससे कि वेट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि फैट वाली चीजें शरीर तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है, तुरंत इसको यूटिलाइज कर रहा है। अब हमें अगर चाहिए कि वेट को मैनेज करना है, तो बैक्टीरियोइडेटस की संख्या को बढ़ाएंगे। यानी जैसे ही हमने बैक्टीरियोइडेटस की संख्या बढ़ाई, जो कि प्रोबायोटिक के जरिए पॉसिबल है, जो कि प्रीबायोटिक के जरिए पॉसिबल है, और ऐसे फूड के जरिए पॉसिबल है जो हमारे लिए हेल्दी है, तो ऐसी चीजें खाएंगे तो क्या होगा, ये प्लांट वाली चीजों को एब्जॉर्ब कराएगा और बैक्टीरियोइडेटस फर्मिक्यूटिस को कंट्रोल करेगा, कम करेगा। कम करेगा तो फैटी चीजें उतनी एब्जॉर्ब नहीं होंगी, मोटापा कम होगा, और बैक्टीरियोइडेटस से जो न्यूट्रिशंस है वो हमें शरीर में सही से मिलेंगे। इसीलिए वेट को मेंटेन करना है तो हमें प्रोबायोटिक चाहिए, जिससे कि बैक्टीरियोइडेटिस की संख्या बढ़े, गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़े, जो वेट को भी मैनेज करें और ओवरऑल हमारे हेल्दी रहने के लिए भी रास्ता साफ करे, क्योंकि गुड बैक्टीरिया होगा तो ये जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बेहतर होगा। गुड बैक्टीरिया मिलेगा तो ये जो गट बैरियर फंक्शन है उसको स्ट्रांग बनाएगा, ताकि लीकी गट ना हो। अगर गट बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया अगर मिलेंगे हमें सही से, तो ये ओवरऑल हमारे इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाएंगे। तो देख लेते हैं प्रोबायोटिक का काम क्या क्या करके। ये लाइव बैक्टीरिया है और ये हमारे लिए फैटी फूड के, यानी कि प्रोबायोटिक कॉजेज रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, thus causing their increased excretion। तो फैटी फूड, फैटी एसिड्स को जो होते हैं, जो फैट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्प्शन को कम करता है। ध्यान से सुनिए फिर से, प्रोबायोटिक जो फैट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो फायदा क्या होगा, फैट्स वाली चीजें शरीर कम एब्जॉर्ब करेंगी, जिससे मोटापा में कमी आएगी, या फिर मोटापा फर्दर नहीं बढ़ेगा। और जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे शरीर में, दे आर लिंक टू वेट गेन एंड इंप्रूविंग बैलेंस इन दी प्रोबायोटिक एंड रिड्यूस सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बता दिया है। प्रोबायोटिक ये हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करने के साथ साथ, न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब करने के साथ साथ, वेट को करने के लिए भी उपयोगी होते हैं। नाउ अबाउट प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या है, ये फूड है जो बैक्टीरिया के लिए है। यानी हम अगर फाइबर फूड खाते हैं तो ये फाइबर वाले फूड के लिए, भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए शरीर के पास कोई इंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं है। यानी हमारा शरीर बैक्टीरिया, हमारा शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तो तोड़ देगा, प्रोटीन को भी तोड़ देगा, फैट्स को भी तोड़ देगा, लेकिन फाइबर को नहीं तोड़ पाएगा। तो फाइबर एज सच एब्जॉर्ब भी नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ये भी मैक्रोन्यूट्रेंट है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं, इसको तोड़ा नहीं जा सका तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। और जब ये तोड़ दिया गया है, जब ये तोड़ा नहीं जा सका है, तो ये सच हमारे स्टमक, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच करके और हमारे गट में पहुंच करके ये बैक्टीरिया का भोजन बनेगा। क्योंकि इसे फाइनली कहीं ना कहीं तो जाना है ना, करके से तोड़ेगा और तोड़ करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाएगा, देता है, क्योंकि इसका तो एब्जॉर्प्शन करेगा, ये स्टमक की खालियां को भर देगा। यानी जो भी आपने खाया है उसमें आपका प्रोटीन भी है, उसको तोड़ना शुरू हो गया, लेकिन फाइबर तो टूट नहीं रहा है। ये तो हमारे गट, ये हमारे स्टमक में है ऑलरेडी, तो भूख नहीं लग रही है बहुत देर तक, और ये फूड को हमारे दूसरे डाइजेस्टिव ट्रैक यानी नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने को शुरू कर देता है प्रोसेस को। ये धीरे धीरे फूड को अलाउ करता है कि ये नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक में जाए। इससे सैटिस्फैक्शन बढ़ती है, यानी बार बार खाने की इच्छा, ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। प्रीबायोटिक एपेटाइट को इन्फ्लुएंस करता है, खान पान को कंट्रोल करता है, और जैसा मैंने बताया कि ये फाइबर जो है वो बैक्टीरिया खा जाता है इन्हें, और खा करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बना
है। एसिड, पैनक्रियाटिक वाई और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिलीज करता है, यानी ग्लूकागॉन है और अगेन सैटिस्फाइड बनाता है। तो ये नीचे जाने को अलाउ एसिड से हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलेगी, और कहते हैं कि 10% एनर्जी हमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड के कारण मिलती है। तो ये हमारे एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जब कोशिकाएं खाते हैं तो हमारा जो गट बैरियर फंक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो फाइबर इन प्रीबायोटिक ये गुड सोर्स है बैक्टीरिया के लिए, गुड सोर्स है। और दिस ऑल्सो रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इनटू सर्कुलेशन, तो फैट्स को रोकता है। तो क्या क्या कर रहा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जनरेट होता है, जिससे उसके कारण शरीर को एनर्जी भी मिलती है। तो कई तरह से ये हमारे लिए फायदा कर रहा है। तो ओवरऑल हमें चाहिए प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक ये हमें चाहिए जरूर से, क्योंकि गट हेल्दी तो ही हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा। और अगर गट की प्रॉब्लम है तो कुछ भी बीमारी कभी भी कहीं भी आ सकती है, किसी भी एज से किसी भी समय कोई भी तरह की बीमारी आ सकती है अगर गट सही नहीं है तो। और इसीलिए गट को हेल्दी बनाना जरूरी है। और गट गट को हेल्दी बनाने के लिए जो हमने चीजें आपसे शेयर की, जैसे कि हेल्दी फूड, जैसे कि गुड स्लीप, जैसे कि स्ट्रेस में कमी, इन सब के साथ साथ हमें चाहिए प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। तो चलिए देखते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल में क्या है। प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल में आपको प्रीबायोटिक भी है और प्रोबायोटिक भी है। और ये बना है यू नो ये एक ये कैप्सूल है जो कि वेजिटेरियन 2 पीस कैप्सूल से बना है। तो क्या क्या है इस कैप्सूल में, इस कैप्सूल में आपको मिलेगा प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट, जैसे कि बैसिलस कोगुलेंस IS2। ये क्या है, ये बैक्टीरिया की एक जाति है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रीबायोटिक में आपका फॉस दिया हुआ है, फॉस यानी कि फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, जो कि गुड बैक्टीरिया के लिए फूड है, ताकि ये ग्रो करे और बेहतर तरीके से ग्रो करे, बेहतर तरीके से सर्वाइव करे। तो पहले प्रोबायोटिक को जानते हैं जो हमारे प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल में अवेलेबल है। प्रोबायोटिक में 2 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2 है। तो ये लाइव बैक्टीरिया है, लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमारे हेल्दी गट के लिए है। और यूनिक IS2 स्टेन, ये ये कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हाईली स्टेबल स्ट्रेन है और 99% तक सरवाइव करता है ये। यानी ये किसी भी तरह के हार्श इन्वायरमेंट को झेल करके अपने आप को सरवाइव करना जानता है, अपने आप को ये सेफ रखना जानता है। कैसे, चलिए इसको देखते हैं, जानते हैं कुछ बैसिलस कोगुलेंस IS2 के बारे में। ये कौन सा स्पीसीज है, ये है ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग लैक्टिक एंड बैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरियम। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो तरह के होते हैं, यानी ये डिपेंड करता है इनके शेप और साइज में। तो ये ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। स्टेन कौन सा है, स्टेन है यूनिक IS2, सिलेक्टेड फॉर वेल स्टडीड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्वाइवल एंड प्रोबायोटिक एक्टिविटीज। तो प्रोबायोटिक एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है और ये बहुत बेहतर तरीके से सर्वाइव करता है। सोर्स क्या है, ये इंडियन इन्वायरमेंट में इसको उगाया गया है। यू नो चाहते तो कहीं बाहर से इंपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन हमारा इंडिया में किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, किस प्रकार की चीजें होती है, इसे इंडियन इन्वायरमेंट में उगाया गया है थ्रू बैच फर्मेंटेशन ऑन फूड ग्रेड मीडिया। और खासियत इसकी क्या है, ये है स्पोर स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टमक एसिड एंड बाइल एसिड। अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये अपने साल एक सेल लेकर क्रिएट होता है, एक सेल लेकर होता है। तो ये है बैक्टीरिया, मान लिया ये है बैक्टीरिया, और ये अपने साथ एक सेल लेकर तैयार होता है, एक सेल लेकर के, जिसको हम स्पोर कहते हैं। तो एक स्पोर फॉर्म करके होता है। स्पोर स्पोर के कारण ये क्या होता है कि ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है। जैसे कि कछुए का एग्जांपल लीजिए, कछुआ अपने शील्ड के अंदर सुरक्षित रहता है। ये कछुआ जो है वो शील्ड के अंदर रहेगा, जब उसे कुछ खतरा लगेगा वो उस शील्ड के अंदर रहेगा, लेकिन जब इन्वायरमेंट ठीक लगेगा वो आराम से अपना गर्दन बाहर निकालेगा। तो
ये जब जन्म लेता है तो उसके साथ एक स्पोर होता है, इसलिए स्पोर फॉर्मिंग ये बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग। तो ये क्या होता है, ये जनरली इससे क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो स्पोर फॉर्मिंग है प्रोबायोटिक, ये नेचुरली प्रोटेक्टिव आउटर लेयर के साथ होता है और ये डॉर्मेंट स्टेट में होता है। डॉर्मेंट स्टेट यानी कि ये सेल के अंदर जस्ट कह सकते हैं कि शेल के अंदर जैसे कि छुपा हुआ है। और सेल होने के कारण एक तो ये जो इन्वायरमेंट है इसको भी झेल जाता है, और जब हम इसे गल्प करते हैं, जब इसे खाते हैं इस बैक्टीरिया को कैप्सूल के थ्रू, तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल एसिड सिक्रेट होता है जो लीवर बनाता है, वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन जब ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है और जब इसे एक सही इन्वायरमेंट दिखता है, तो ये अपने स्पोर से बाहर आता है और दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिक्सअप हो जाता है जो हमारे ऑलरेडी गट में मौजूद है। तो दिस सर्वाइव थ्रू योर स्टमक अंटिल इट अराइव्स इन योर गट, जहां पे ये टीम अप करके दूसरे बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाता है। सो होप यू गॉट इट, ये कैसे काम कर रहा है। और अगर इसे और अच्छी तरीके से समझना है, तो हमने यहाँ पे बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2 किस तरह से हमारे जीआईटी के थ्रू पास करता है और क्या फंक्शन करता है उसे देखते हैं। तो हमने बताया ये जो प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल है, ये दो पार्ट में कैप्सूल, दो कैप्सूल को अगर आप खोलेंगे तो दो पार्ट मिलेगा ना, लेफ्ट खींचेंगे राइट खींचेंगे तो दो, तो एक एक पार्ट आपके लेफ्ट और राइट पार्ट में आ जाएगा कैप्सूल का। तो उसी तरह से ये दो पार्ट में है और इसी के अंदर ये प्री एंड प्रोबायोटिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो प्रीबायोटिक है वो कितनी संख्या है, 2 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कौन सा है, यूनिक आयोस्टिक कोगुलेंस। अब जब हमने इसे गल्प किया यानी हमने इसे निगला, अब ये हमारे स्टमक में गया। स्टमक में जाने से इसका जो कैप्सूल है वो, इसका जो ऊपर का खोल है कैप्सूल का, वो निकल गया और बैक्टीरिया बाहर आ गया। ये देखिए, यानी स्टमक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कम आउट कैप्सूल, जब कैप्सूल डिसइंटीग्रेट करेगा, क्योंकि स्टमक के एसिड ने इसको तोड़ दिया। लेकिन देयर इज ए इनकैप्सुलेशन ऑफ बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2। ये जो ये जो स्पोर फॉर्मिंग यूनिट है, सॉरी ये जो बैक्टीरिया है, इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो क्या हुआ, ये सारे बैक्टीरिया अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे। अब बैक्टीरियल स्पोर्स जनरेट इन द इंटेस्टाइन टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल। तो अब ये डॉर्मेंट स्टेट में, डॉर्मेंट यानी कि बस एक चुप से बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। स्टमक पास कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, ये यहां पे जब ये पहुंचेगा तब ये आ जाएगा वेजिटेटिव सेल्स में, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा और ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ टीम अप कर लेगा, दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएगा, और इस तरह से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जाएगी और ये अपने अच्छे काम में लग जाएगा। जो कि ये यूनिक IS2 कोगुलेंस है, ये 99% सर्वाइवल रेट है इसका। यानी कुछ हल्का फुल्का ही बैक्टीरिया नष्ट हो सकता है, लेकिन इसका 99% बैक्टीरिया जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच करके काम करेगा। तो ये है कमाल, जो जो फॉर्म चुना हुआ है, जो बैक्टीरिया चुना हुआ है यूनिक IS2 कोगुलेंस, बेहतर सर्वाइव के साथ में, और उसे इंडियन एनवायरमेंट में ही तैयार किया हुआ है, वो भी वेजिटेबल। बाकी प्रीबायोटिक इसमें 100 मिलीग्राम फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड ये शुगर केन से लिया हुआ है, जिसमें 2 से 10 फ्रुक्टोज यूनिट होते हैं, बॉन्डेड टू सुक्रोज। और ये रेसिस्टेंट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या होता है कि जो जो हमारे कैप्सूल में बैक्टीरियाज हैं, उन बैक्टीरिया को भी तो भोजन चाहिए ना। तो जो फॉस दिया हुआ है वो हमारे कैप्सूल में मौजूद बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, ताकि ये सर्वाइव करते रहें। और जब हमारे stomach में जाते हैं तो भी ये ना काम करेंगे। बाकी जब हम प्री एंड प्रोबायोटिक कंज्यूम करते हैं, तो ये जो प्रीबायोटिक यानी ये जो फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड मिला है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेसिस्ट करता है, यानी कि कोई ऐसा एंजाइम नहीं जो इसको तोड़ सके। और ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, ताकि क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए भोजन है। वेल टॉलरेटेड, नॉट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब्ड एंड देयरफॉर डजंट कंट्रीब्यूट कैलोरीज। बढ़ा सकता है ये तो ग्लूकोज बढ़ाएगा, बट वेट ऐसा कुछ भी नहीं है
क्योंकि ये कोई भी कैलोरी ऐड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये फाइबर है, ये फ्रुक्टो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड है, और इसको तोड़ने के लिए हमारे शरीर के पास कुछ भी इंजाइम नहीं है, कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं है, तो ये तोड़ नहीं पाएगा। हमने पहले ही कहा है कि फाइबर टूटता नहीं है, जब टूटेगा नहीं तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये हमारे स्टमक से होता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहां पे बैक्टीरिया इसको खाएंगे और फिर वो वो सरवाइव करेंगे। तो इस तरह से प्री एंड प्रोबायोटिक, जिसमें है बैसिलस कोगुलेंस यूनिकायस 2, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, स्पोर फॉर्मिंग विथ 99% सर्वाइवल फ्रॉम स्टमक एसिड एंड बाइल एसिड। तो ये जा करके हमारे जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और हमारे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, यानी या यो कहा जाए तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का संतुलन बेहतर होगा, तो ये जो पेट में हो रहे हैं दर्द वाली कंडीशंस